तो देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे पूछा है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट कंट्री इन द वर्ल्ड। विश्व का सबसे छोटा स्वतंत्र देश कौन सा है। तो आपको बताना पड़ेगा जो विश्व का सबसे छोटा स्वतंत्र देश है वो कौन सा है। तो देखो ये जो भूटान है दोस्तों, अगर आपको पूछा जाए भूटान का कैपिटल तो आपको पता होगा वो जाता है थिम्पू। और नेपाल का तो आपको नेपाल की पता होगा वो जाता है काठमांडू। क्या काठमांडू। और अगर आपको पूछा है श्रीलंका का तो देखो जो श्रीलंका का है वो जाता है कोलंबो। और जो क्वेश्चन पे पूछा है सबसे छोटा स्वतंत्र देश वो जाता है वेटिकन सिटी। आपको पता होगा दोस्तों जो वेटिकन सिटी है दोस्तों ये दुनिया का सबसे छोटा देश इसको माना जाता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखो इस पे पूछा है जो स्कार्वी रोग है ये किस विटामिन का कमी यानी कि अभाव से होता है। तो आपको बताना पड़ेगा ये जो स्कार्वी है दोस्तों ये किस विटामिन के अभाव या कमी से होता है। तो मैं आपको बता दूं ये जो स्कार्वी है ये देखो ऑप्शन सी विटामिन सी के कमी से होता है। किसके विटामिन सी के कमी से। और अगर आपको पूछा जाए विटामिन ए के कमी से कौन सा रोग होता है तो वो ज़्यादा नाइट ब्लाइंडनेस। क्या नाइट ब्लाइंडनेस। और आपको तो पता होगा अगर आपको पूछा जाए जो बेरी बेरी रोग है बेरी बेरी ये किसके कारण से होता है कौन सा विटामिन के कमी से। तो देखो ये जो बेरी बेरी रोग है ये विटामिन बी के कमी से होता है बेरी बेरी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो देखियो इस पे पूछा है मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस इज। जो बायोगैस का जो प्रमुख घटक है तो आपको बताना पड़ेगा जो बायोगैस का प्रमुख घटक है वो कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं वो हो जाता है मीथेन। क्या दोस्तों मीथेन। आपको पता होगा इसका आंसर है ऑप्शन है मीथेन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे पूछा है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज। आपको बताना पड़ेगा जो वर्गीकरण है इसका जो जनक है। तो जल्दी से बताइए वर्गीकरण का जनक है। तो मैं आपको बता दूं इसका जो जनक है यानी कि जनरल लैप्चर पे इसका आंसर ऑप्शन सी लिनियस है। बिल्कुल सही है इसका आंसर है ऑप्शन सी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो देखिए इस पे पूछा है जब दूध से मलाई अलग हो जाती है दूध का घनत्व। तो आपको बताना पड़ेगा जब दूध से मलाई अलग हो जाती है तो जब दोस्तों दूध का जो घनत्व है वो कितना होता है। आप लोग जल्दी से लाइव से बताइए बढ़ता है या कमता है क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं उस टाइम दोस्तों दूध का जो घनत्व है वो बढ़ जाता है इंक्रीज हो जाता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या पूछा है। इस पे पूछा है व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ प्रोपेन। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है। तो देखो जो प्रोपेन है ये जो प्रोपेन है दोस्तों प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है। तो मैं आपको बता दूं प्रोपेन का जो रासायनिक सूत्र है वो जाता है C3H8 C3H8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे पूछा है हु डिस्कवर्ड माइक्रोकॉन्ड्रिया। माइक्रोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। तो देखो ये जो माइक्रोकॉन्ड्रिया इसकी खोज की थी वॉन कॉलिकर ने। कौन ऑप्शन ए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पे पूछा है जो घरेलू विद्युत उपकरणों में से दोस्तों प्रयुक्त होने वाला सुरक्षा तार इसे दोस्तों धातु का बनाया होता है वो दोस्तों जिसका। तो आपको बताना पड़ेगा घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त होने वाला सुरक्षा तार जो धातु का बना होता है दोस्तों वो आपको बताना पड़ेगा। जल्दी से आप लोग लाइक में बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर लो मेल्टिंग पॉइंट है बिल्कुल सही है इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पे पूछा है पिट्यूटरी ग्लैंड इज प्रेजेंट। जो पिट्यूटरी ग्रंथि है दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित है यानी कि मौजूद है आपको बताना पड़ेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ ये जो मौजूद है दोस्तों ये हो जाता है ब्रेन पर। कहाँ दिमाग पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या पूछा है। इस पे पूछा है एन एयर बबल इन वाटर विल एक्ट लाइक ए। जो जल में वायु का बुलबुला किस प्रकार का कार्य करता है। तो आपको बताना पड़ेगा ये किस प्रकार का कार्य करता है। तो मैं आपको बता दूं ये कॉन्वेक्स लेंस यानी कि इसका 0 ऑप्शन डी आंसर दिया बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए इस पे पूछा है जो अग्नाशय हार्मोन दोस्तों स्रावित करता है जो मदद करता है आपको बताना पड़ेगा कौन मदद करता है। तो देखो कीपिंग शुगर बैलेंस्ड इन द बॉडी यानी कि जो शरीर में दोस्तों शुगर का संतुलन बनाए रखना यानी कि इसका आंसर ऑप्शन ए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पे पूछा है व्हाइट कोल इज। जो सफ़ेद कोयला है दोस्तों सफ़ेद कोयला वो क्या है आपको बताना पड़ेगा। जो कोयला दोस्तों सफ़ेद वो क्या है।
तो आपको पता होना चाहिए कौन सा है। हाँ दोस्तों, वो हो जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। कौन? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। विच इज़ द लाइटेस्ट गैस, सबसे हल्का गैस कौन सी है? तो देखो, जो सबसे हल्का गैस है वो हो जाता है हाइड्रोजन। कौन सा? जो सबसे हल्का गैस है वो हो जाता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो देखो इस पे पूछा है हु वाज द इन्वेंटर ऑफ टाइपराइटर। टाइपराइटर के आविष्कारक कौन थे? तो देखो, जो टाइपराइटर है इसके जो आवश्यक है दोस्तों, इस मतलब इसका जो आविष्कार वो किसने किया है? तो देखो, इसका जो आविष्कार किया है वो किसने किया? हाँ दोस्तों, वो किया है क्रिस्टोफर ने, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 पे पूछा है फर्स्ट इंडियन हु गॉट नोबेल प्राइज। आपको बताना पड़ेगा प्रथम भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। तो आपको पता होगा जिन्हें प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था वो भारतीय थे, वो जाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर को। किसको? रविंद्रनाथ टैगोर को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 पे पूछा है पुलित्जर अवार्ड इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। जो पुलित्जर पुरस्कार है दोस्तों निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपको पता होगा ये निम्नलिखित में से जर्नलिज्म पत्रकारिता से संबंधित हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाज एडोप्टेड इन। जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है दोस्तों, इसे जो इस मानक समय को अपनाया गया था। तो आपको पता होगा 1906 में इसको अपनाया गया था। कब? 1906 में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। तो देखिए इस पे पूछा है दुलीप ट्रॉफी इज एसोसिएटेड। जो दलीप ट्रॉफी है जुड़ा हुआ है। तो आपको पता होगा जो दलीप ट्रॉफी है दोस्तों ये जुड़ा है ऑप्शन सी क्रिकेट से। दलीप ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ क्रिकेट। तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 पे पूछा है विथ विच गेम इज विश्वनाथन आनंद एसोसिएटेड। जो विश्वनाथन आनंद है दोस्तों इनका जो संबंध किस खेल से है? तो आपको बताना पड़ेगा इनका संबंध किस खेल से है। तो मैं आपको बता दूं इनका जो संबंध है वो जिस खेल से वो हो जाता है ऑप्शन बी चेस, यानी कि शतरंज से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। तो देखो इस पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लैंड ऑफ मिडनाइट सन। निम्नलिखित में से किसे मध्य रात्रि सूरज के भूमि के रूप में जाना जाता है? तो आपको पता होगा ये निम्नलिखित में से जाना जाता है किसे? नॉर्वे को। किसे दोस्तों? नॉर्वे को। और अगर आपको पूछा जाए देखो जो जापान को किस नाम से जाना जाता है? लैंड ऑफ द राइजिंग सन से जापान को जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 पे पूछा है भारत में प्रति हेक्टेयर चावल की सर्वाधिक जो पैदावार है वो दोस्तों होती है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका जो पैदावार कितनी होती है। तो जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए। तो देखो जिन्होंने लाइव चैट पे 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर वेस्ट बंगाल दिया, बिल्कुल सही है, हो जाता है पश्चिम बंगाल पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 पे पूछा है ये जो इंगा नदी है दोस्तों ये किस नदी के किनारे स्थित है? आपको बताना पड़ेगा ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो मैं आपको बता दूं ये जिस नदी के किनारे स्थित है वो जाता है इरावती। कौन सा? हाँ दोस्तों, इरावती के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। तो देखिए इस पे पूछा है जो अल्मटी बांध है दोस्तों किस नदी पर बनाया गया है? आपको कमेंट करना है अल्मटी बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो मैं आपको बता दूं ये बनाया गया कृष्णा नदी पर। कौन से? कृष्णा नदी पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा है विच इज़ द लार्जेस्ट मैन मेड लेक। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी मानव निर्मित झील हो जाती है गोविंद सागर। कौन सा? गोविंद सागर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 पे पूछा है, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा है विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। किस देश का संविधान सबसे बड़ा है? तो देखो जिस देश का संविधान सबसे बड़ा है वो हो जाता है ऑप्शन है भारत का। किसका? इंडिया का दोस्तों। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। तो देखिए इस पे पूछा है विच प्लेस नोन एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड। जिसे दुनिया का छत के रूप में जाना जाता है। तो देखो जिसको दुनिया का छत के रूप में जाना जाता है वो किसे जाना जाता है? देखो वो जाना जाता है तिब्बत को। तिब्बत को दोस्तों दुनिया का छत के रूप में जाना जाता है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 27 पे पूछा है नोबेल प्राइज आर नॉट गिवन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए नहीं दिया जाता है? तो देखो ये जो नोबेल पुरस्कार है ये निम्नलिखित में से दोस्तों ऑप्शन डी इंडस्ट्री के लिए नहीं दिया जाता है।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 पे पूछा है नेहरू गोल्ड कप इज एसोसिएटेड विथ, नेहरू गोल्ड कप किसके साथ जुड़ा हुआ है। देखो ये जो नेहरू गोल्ड कप है दोस्तों आपको पता होगा हॉकी के साथ जुड़ा है, किसके साथ, हॉकी के साथ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा है थॉमस कप इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। तो देखो थॉमस कप संबंधित हो जाता है बैडमिंटन खेल से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 पे पूछा है द लार्जेस्ट रिवर इज साउथ इंडिया इज, दक्षिण भारत की जो सबसे बड़ी नदी है कौन सी है। तो देखो जो दक्षिण भारत की दोस्तों सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है। हाँ दोस्तों जिन्होंने कहा इसका आंसर ऑप्शन ए गोदावरी, और बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए गोदावरी नदी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक लेकर बाय, जय हिंद।